और यहाँ जब बीजेपी की हुकूमत थी तो हिजाब का मसला शुरू किया, अजान का मसला शुरू किया और गोश्त के व्यापारियों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया और रास्तों में मुसलमानों को, गोश्त के कारोबार वालों को पकड़ के मार दिया गया। ये सारे सब कामों को हुकूमत का, बीजेपी रियासती हुकूमत का पूरा सपोर्ट ताउन रहा। यहाँ के साथ अगर ये हाथ जोड़ते हैं तो हम किसी भी सूरत में मुसलमान रियासत के इनके साथ नहीं जुड़ सकते। 2 साल बीजेपी के साथ कुमार स्वामी ने हुकूमत की थी, वो 2 साल में बाहर हो गया था और बहुत सारे मुस्लिम लीडरान उनके साथ में थे और मैं बाहर हो गया था। माफी मांगने के बाद फिर मैं जुड़ा उनके साथ। अब माफी मांग कर भी ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इससे मुसलमानों का भला नहीं होगा और किसी भी सूरत में यहाँ कर्नाटक में वापस बीजेपी हुकूमत आने की कोई भी कोशिश को हम साथ नहीं दे सकते। उसमें मैं पहला शख्स होऊंगा जो इसकी मुखालिफत करूंगा और मैं पहला शख्स होऊंगा जो ये कहता हूं कि किसी भी सूरत में रियासत में फिर से बीजेपी को आने के लिए हम सेक्युलर ताकतों के साथ मिलकर, सारी रियासत के मुसलमान और सेक्युलर हिंदू सब मिलाकर हम पूरी मुखालिफत करेंगे और किसी भी सूरत में बीजेपी को नहीं आने देंगे। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, पार्टी ही नहीं, पार्टी तो छोड़ूंगा ही। अगर कौम की बात आती है तो मुझे कौम के मसाइल और कौम की भलाई, कौम की फलाह बहबूदी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, जनाब सैयद शफीउल्लाह साहब तकरीबन 30 सालों से HD देवेगौड़ा फैमिली से जुड़े रहे। सैयद शफीउल्लाह साहब मिली काउंसिल के अलावा कई मस्जिदों के ज़िम्मेदार भी हैं और कई इदारों में अपनी खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं। शहर और रियासत में सेकुलर लीडरों के नामों के साथ शफीउल्लाह साहब का भी नाम इस लिस्ट में आता है। रियासत और शहर में जब कभी भी कौम और अवाम पर जुल्म होता है तो सबसे पहले जनाब शफीउल्लाह साहब आवाज़ उठाने वाली शख्सियतों में से वो भी एक शख्सियत रहते हैं। सैयद शफीउल्लाह 2024 में होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में JDS और बीजेपी के समझौते होने के असरात नज़र आ रहे हैं। इसी ताल्लुक़ से मीडिया वालों ने इनके साथ बात की गई तो शफीउल्लाह साहब ने कहा, मैं सेक्युलर हूँ और सेक्युलर था और सेक्युलर रहूँगा। जब शफीउल्लाह साहब से पूछा गया है कि सेक्युलर पार्टी होने के बावजूद बीजेपी से पार्लियामेंट इंतखाबात में हाथ मिला रही है तो शफीउल्लाह साहब ने कहा, ऐसा अगर JDS बीजेपी से हाथ मिलाएगी तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। अभी तक HD देवेगौड़ा जी ने इस ताल्लुक़ से कोई ऐलान नहीं किया है। हम भी सुनते आ रहे हैं कि माहौल इसी तरह का बनता जा रहा है। अगर इसी तरह JDS और बीजेपी दोनों अलायंस होकर पार्लियामेंट का इंतखाबात करेंगे तो हम यानी कि मैं बाकायदा इस्तीफ़ा दे दूंगा, क्योंकि JDS एक सेक्युलर पार्टी रहने के बावजूद बीजेपी से हाथ मिलाना ये मेरा ज़ाती मामला है, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ JDS में कितने भी मुसलमान हैं, बड़े अहदा हो या छोटे अहदे में, जनाब शफीउल्लाह साहब के नक्श कदम पर चलना होगा, क्योंकि जो पार्टी मुसलमानों पर, दलितों पर, ईसाइयों पर, सिखों पर जो जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रही है हिंदुस्तान में, ऐसी पार्टी से हमारे कर्नाटक की जनता दल सेक्युलर ने आने वाले दिनों में हाथ मिलाने का मंसूबा बनाया है। ऐसी पार्टी को दूर रखना है जो पार्टी फ़र्क़ परस्त पार्टी हो। इसलिए शफी साहब का कहना है कि अगर JDS और बीजेपी दो भी हाथ मिला देती है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। आइए अल सहारा की एक रिपोर्ट। JDS के सुप्रीमो श्री HD देवेगौड़ा जी और श्री HD कुमार स्वामी जब से बीजेपी के तरफ झुकाव दिखाने लगे उस वक्त से सारी पार्टी के मुसलमान लीडरान बहुत तशवीश में रहे और ये तशवीश हमेशा उन तक, सुप्रीमो लीडर्स तक पहुंचाई जाती रही। और हमारे जो सदर साहब हैं, जनाब CM इब्राहिम साहब, पार्टी के सदर,
उन तक भी ये बात पहुंचाई जाती रही। मैं जाती तौर पे हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब जफरुल्लाह खान साहब और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सीएम इब्राहिम साहब और सारे लीडरान से तकरीबन मैं बात कर चुका और मेरा ख्याल सबको जाहिर कर चुका कि अगर हमारी सेक्युलर पार्टी एक जमाने दराज से सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे काम करते आ रही है और जब कभी हुकूमत रही स्टेट के रियासत के मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छे हालात रहे और हमारे मुस्लिम लीडरान जो हैं जेडीएस में उनकी हमेशा कोशिश ये रही कि पार्टी की तरफ से हमारी कौम के जो काम निकलने हैं वो निकालते रहें। लेकिन अगर पूरी तरह से झुकाव बीजेपी की तरफ गया है तो मैं जाती तौर पे ये कहूंगा कि हम मुसलमान अब पार्टी के साथ हरगिज कोऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी जो है आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है जो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को, इस्लाम को और सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की खिदमत को और मुसलमानों के ज़माने दराज से यहाँ हमारे जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने के भी खिलाफ। यानी कि आप इस फैसले से खुश नहीं हैं? मैं समझता हूं मेरे साथ बहुत सारे हैं जो खुश नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद आप पार्टी में ही रहेंगे? नहीं, अगर पूरी तरह से ये जुड़ रहे हैं तो पार्टी से बाहर आना ही पड़ेगा। उस वक्त मैं जरूर फैसला लूंगा और बाहर आ जाऊंगा। उसके वजूहात बहुत सारे कुमार स्वामी साहब दे रहे हैं, वो वजूहात अगर सही हो या गलत हो, लेकिन यहाँ मसला ये है कि सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी हर जगह काम कर रही है। बीजेपी के रूल्ड स्टेट्स जो हैं वहां तो मुसलमानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और यहां जब बीजेपी की हुकूमत थी तो हिजाब का मसला शुरू किया, अजान का मसला शुरू किया और गोश्त के व्यापारियों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया और रास्तों में मुसलमानों को, गोश्त के कारोबार वालों को पकड़ के मार दिया गया। ये सारे सब कामों को हुकूमत का, बीजेपी रियासती हुकूमत का पूरा सपोर्ट ताउन रहा। यहां तक हुआ हिजाब का मसला, जब बीजेपी के बहुत सारे लड़के जाकर कॉलेज में लड़कियों को छेड़छाड़ करने लगे और उनका हिजाब निकलवाना चाहे, उसमें बाद में हुकूमत ने उसके लिए कानून ही बना दिया ताकि हिजाब ना ओढ़े। ये दोस्ती के लिए कई वजूहात कुमार स्वामी साहब दे रहे हैं और हम मुस्लिम लीडरान, खुसूसन मैं, उनसे इत्तेफाक नहीं करता। और जो आप फरमा रहे हैं हिजाब के वक्त में हमारी पार्टी की तरफ से पुरजोर मुखालिफत की गई हुकूमत की और वो कानून के हिजाब निकलवाने की, उसमें हम सब मुस्लिम लीडरान जो पार्टी के हैं सब शामिल रहे और हमारा दबाव रहा कुमार स्वामी पर और देवेगौड़ा पर और दीगर लीडरान पर, और वो दबाव की वजह से उन्होंने काम किया और अच्छा किया और वो सही है, इंसाफ है। और हमारी बच्चियां हिजाब ओढ़कर कॉलेज को जाने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और यह साफ मालूम होता है कि जानबूझकर दूसरी कौमों में मुसलमानों के खिलाफ जज्बात भड़काने के लिए इन सब चीजों को इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि अजान का मसला भी उसी लिए इस्तेमाल किया गया। मेलों में जो मुसलमान व्यापार कर रहे थे, छोटे छोटे कारोबार कर रहे थे, उनको मेलों से उठाकर भगा दिया गया, उनके रोजाना की कमाई को नुकसान पहुंचाया गया। ये सब करने वाली पार्टी हमारी नजरों के सामने अभी कुछ ही दिन पहले ये कर रही थी। इस पार्टी के साथ अगर ये हाथ जोड़ते हैं तो हम किसी भी सूरत में मुसलमान रियासत के इनके साथ नहीं जुड़ सकते। ये जब कभी बात हुई, इतना ही नहीं, सारे मुस्लिम लीडरान को पार्टी ऑफिस में बुलाकर बहुत बड़ी मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें मुस्लिम लीडरान ने यही जज्बात उन्होंने भी जाहिर किए और मैंने साफ कर दिया है, साफ कह दिया है। और जो दूसरे लीडरान हैं मुस्लिम लीडरान पार्टी में, वो अपने तौर पर उनको मैं समझता हूं वो फैसला लेंगे। मेरा जाती फैसला ये है कि मैं अगर बीजेपी के साथ हमारी पार्टी झुकाव करती है तो मेरी 25 साल का साथ पार्टी के, वो 2 साल छोड़ के, जो 2 साल बीजेपी के साथ कुमार स्वामी ने हुकूमत की थी, वो 2 साल में बाहर हो गया था और बहुत सारे मुस्लिम लीडरान उनके साथ में थे और मैं बाहर हो गया था। माफी मांगने के बाद फिर मैं जुड़ा उनके साथ। अब माफी मांगकर भी ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इससे मुसलमानों का भला नहीं होगा और किसी भी सूरत में यहां कर्नाटक में वापस बीजेपी हुकूमत आने की कोई भी कोशिश को हम साथ नहीं दे सकते। उसमें मैं पहला शख्स होऊंगा
जो इसकी मुखालिफत करूंगा, और मैं पहला शख्स होऊंगा जो ये कहता हूं कि किसी भी सूरत में रियासत में फिर से बीजेपी को आने के लिए हम सेक्युलर ताकतों के साथ मिलकर, सारी रियासत के मुसलमान और सेक्युलर हिंदू सब मिलाकर हम पूरी मुखालिफत करेंगे और किसी भी सूरत में बीजेपी को नहीं आने देंगे। और अगर बीजेपी आ जाएगी तो फिर वही मसाइल शुरू करेगी जो मुसलमानों को जीना हराम कर देगी। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, पार्टी ही नहीं, पार्टी तो छोड़ूंगा ही। अगर कौम की बात आती है तो मुझे कौम के मसाइल और कौम की भलाई, कौम की फलाह बहबूदी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी मेरी। देखिए कैसे इस इत्तेहाद की सोची गई, इसके लिए जो कुमार स्वामी और दीगर लीडरान, चंद लीडरान जो वजूहात वो बयान कर रहे हैं, चाहे वो उन वजूहात से मुत्तफिक हों, लेकिन हम मुत्तफिक नहीं हो सकते, क्योंकि उन वजूहात से ज्यादा बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने मुसलमानों का जीना ही दोभर कर दिया था पूरी रियासत में। ये बहुत सारे मामलात में मुसलमानों के, यहां तक के माइनॉरिटी फंड्स को कम कर दिया, और जो टैक्स हम भरते हैं उसी से सारे फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मुसलमानों के जितने भी फंड्स होने हैं वो सब उन्होंने कम कर दिया। तो दोस्ती करने के लिए वो बहुत सारे वजूहात दे रहे हैं। मैं वो वजूहात यहाँ बयान इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोग ये ना समझे कि मैं उन वजूहात को मैं मानता हूँ। मैं हरगिज नहीं मानता। तो ये फैसले से भी मुत्तफिक नहीं हूँ, बीजेपी के साथ झुकाव करने से भी मुत्तफिक नहीं हूं, उनके साथ हाथ मिलाने से भी मुत्तफिक नहीं हूं, और बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए भी मैं मुत्तफिक नहीं हूं। जब दोगले मेयार का इजहार किया है उस वक्त मैं बाहर हो गया था। एक ही मर्तबा इतना बड़ा फैसला लिया था कि उनके साथ हुकूमत बनाई थी। मैं उनकी मुखालिफत करते हुए खुल्ला मैं बाहर आ गया था। और जब कुमार स्वामी ने बहुत बड़ी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी मजलिस में ये माफी मांगी मुसलमानों से कि आइंदा मैं बीजेपी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो मैंने सोचा सेक्युलर ताकतों के साथ सियासत में रहकर जो कौम के काम करने चाहिए वो काम करने के लिए पार्टी में रहकर काम करना अच्छा है। तो फिर मैं उनके साथ रहा, तकरीबन 25 साल मैं इनके साथ में रहा। अगर ये बीजेपी की तरफ झुकाव करते हैं तो हरगिज ये मेरा साथ नहीं देख सकते, और मुसलमान मेरे ख्याल में साथ नहीं दे सकते इनका। देखिए अगला कदम इंशाअल्लाह, मुझे तो पूरी रियासत के सारे लीडरान जानते हैं, सारी पार्टियों वाले भी जानते हैं। इंशाअल्लाह देखा जाएगा। मेरी तो खिदमत जिस तरह पहले से कौम के लिए रही इंशाअल्लाह वो कंटिन्यू होंगी और वो उससे मैं जारी रखूंगा। और मेरे लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल में हूँ, जमीयत उलमा हिंद में हूँ और दीगर कई तंजीमों में हूँ, और मसाजिद के बोर्ड्स में, बहुत सारे बोर्ड्स में हूँ और मसाजिद के कमेटियों में हूँ। इंशाअल्लाह वो सब खिदमत अंजाम देते हुए अगर सियासी पार्टी में रहकर खिदमत अंजाम देने का मौका मिलेगा, किसी भी सियासी पार्टी जो भी सेक्युलर होगी और बीजेपी से दूरी मेंटेन करेगी, उस पार्टी को मैं वेलकम करूंगा।